गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मुद्रास्फीति के बारे में मैंने तुमको बता दिया था तुम सबको। अब मुद्रास्फीति के कारण जो हैं वो बताती हूँ। मुद्रास्फीति यानी क्यों होती है, इसके क्या रीज़न है कि मुद्रास्फीति होती है। और मुद्रास्फीति में एक बार और बता दूँ कि मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिससे मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मूल्य जो है उसकी यानी वैल्यू जो है वो कम होती है और उसके जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना मुद्रास्फीति के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि क्या होता है, नंबर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। मुद्रास्फीति के कारण है जिसमें आ लिखा है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक और ब लिखा है उत्पादन की मात्रा में मात्रा व पूर्ति घटाने वाले तत्व। पहले हम पढ़ेंगे मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक। जैसे विकास कार्य, विकास व्यय होता है। तो विकास व्यय क्या होता है, जब योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत ही बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। जैसे विकास व्यय क्या होता है कि किसी भी जैसे सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना और सारी जो सुविधाएं जो जनता को देनी होती है, तो उसमें वो सरकार को व्यय करना होता है। अगर इस प्रकार जैसे इस टाइम जब कोरोना काल चल रहा था, सरकार क्या कर रही है कि लोगों को राशन पानी जो है, जिनके राशन कार्ड में जो जीवन रेखा निर्धनता की लाइन से नीचे आते हैं, तो उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, अभी जैसे और लोगों को सुविधा करना, इस तरीके से जो होता है वो व्यय करता है सरकार। तो जब सरकार व्यय करती है तो उसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि न होने से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है आपका युद्धकालीन व्यय। अगर कभी युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति हो जाती है कि हाँ पता चला युद्ध छिड़ने वाला है, युद्ध होने वाला है, तब क्या होता है उस समय अनुत्पादक व्यय बढ़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है परंतु उपभोग व उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती है, इससे मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हिनाट प्रबंध। ये क्या होता है, जब सरकार अपनी जो खर्चों की पूर्ति जब उसके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ना वो उस टाइम वो ऋण ले सकता है, किसी से उधार ले सकता है, ना ही वो कर लगा सकता है। कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, लोगों का कंजप्शन यानी उपभोग कम हो जाएगा, व्यय कम होगा, तो इससे भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो इस समय अपने घाटे की अर्थव्यवस्था दिखाने के लिए सरकार क्या करती है, घाटे के बजट की पूर्ति करने के लिए अपने नोट छपवा देती है, यानी कि नोट छपवा देती है अपने। तो फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है परंतु मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण का प्रोत्साहन। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण को प्रोत्साहन देता है, साख यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रतिभूतियाँ जिन सबको निर्माण करता है, तो अर्थात बैंक दर में कमी हो जाती है और खुले बाजार की जो क्रियाएँ होती हैं, इस प्रकार के देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा हो जाती है। तो साख निर्माण से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा प्रसार हो जाता है। जिस प्रकार से अभी सरकार जैसे हुआ कि पैसा सरकार ने जो कोरोना काल में लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए, 1,000 रुपये सबके बैंक के अकाउंट में डाले गए, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने उनको पैसे दिए, उससे क्या हुआ, उन लोगों के पास पैसे तो आए, तो खर्च करने की जो उनकी क्रय शक्ति वो तो बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, इससे मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है इसी तरीके से व्यापारी बैंकों द्वारा साख निर्माण, ये तो हो गया। नेक्स्ट है करों में छूट। अगर सरकार अभी इस टाइम सरकार ने लोन दिया है लेकिन उसमें टैक्स नहीं लगाया है, तो या उसमें ब्याज नहीं लगाया है, तो उससे क्या मौद्रिक आय सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है। इससे क्या हो रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है, सरकार को आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो लोगों के पास ही रह जाती है, उसके पास क्रय शक्ति पर। इस तरीके से क्या होता है, लोगों के पास क्रय शक्ति, अगर मान लो उनको ब्याज देना पड़ेगा तो वो पैसा जो है वो उनको बैंक में देना पड़ेगा, तो वो पैसा उनके पास कम हो जाएगा, तो उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके अपेक्षा क्या हो, सरकार जब टैक्स नहीं लगाएगी तो क्या होगा, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो उनकी क्रय शक्ति यानी खर्च करने की शक्ति बढ़ी रहेगी, इससे मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति दर बढ़ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से उधार कार्यक्रम में ढील व पुराने ऋण व ब्याज का भुगतान। जब सरकार जनता से ऋण उधार लेने के कार्यक्रम में तो ढील देती है और उसे पुराने ऋणों और उनके ब्याज का भी भुगतान कर देती है। तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार जनता से नहीं लेगी तो जनता की बजाय खुद तो देगी वो पैसा, तो क्या होगा, जनता के पास मौद्रिक आय में वृद्धि होगी, उनके पास वो पैसा है, वृद्धि है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो जाती है, उस टाइम बढ़ जाती है। उसी तरीके से सार्वजनिक एवं निजी विनियोग में वृद्धि। जब सरकार देश में सरकारी तथा निजी विनियोग बढ़ता है, सरकारी तथा निजी विनियोग यानी कि अपना सेल्फ विनियोग जो होता है वो बढ़ जाता है, तो दोनों ही प्रकार के व्यय से एक निश्चित अवधि तक उत्पादन तो नहीं बढ़ पाता है,
पर लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती। तो इस अंतर अवधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड में मुद्रास्फीति के आसार नज़र आने लगते हैं।